प्रार्थना करता हूँ पति पत्नी आइए। आज द्वारिका प्रसाद का पुत्र अमरेंद्र कुमार, जिसे गजाधर प्रसाद भी कहते हैं आप, आज उनका देन है सिरहा पंचायत की शादी शक्ति मंदिर परिसर में नारायणी तट किनारे, कि आज आपको भागवत कथा श्रवण करने का उन्होंने एक अवसर प्रदान किया है। यहाँ तो बहुत ऐसे धनवान हैं जो ऑर्केस्ट्रा पर लाखों खर्च कर देंगे, लेकिन कभी इस प्रकार की कथा का आयोजन हमारे पंचायत में नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 50 वर्ष से ऊपर। कुमार भार्गव, आप देख रहे हैं दैनिक उदय टाइम्स बिहार। देश के छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खबर आपके पास पहुंचाने का मेरा अथक प्रयास। आपकी समस्या हमारी आवाज, बने रहें दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार के साथ। भागवत कथा कहे हुए थे, पुरनिया जितने माता पिता होंगे उनको ये पता होगा। हाँ सत्यनारायण दिखाओ कैमरा मैन, किस मोबाइल में वहाँ दिखाओ। आपको जो सिरहा में भागवत कथा हुआ था वो आपको सत्यनारायण जी मालूम है? पूरा है। और हमारा गांव तब से शांति प्रिय चला आ रहा है। और उसके बाद आज सिरहा पंचायत में 2 अवसर मुझे देवतारी देखने को मिला। भगवान भोले शंकर का सुदर्शन चंद्र जी महाराज ने रूप देखा कि एक इटवा का गजाधर पशुवान है। वह गरीब आदमी को बूढ़ी गंडक के नदी किनारे शिवलिंग इतना भारी मिला कि कंधे पर उनके परिवार और बेटा ढोकर के अपने आंगन में बिठाया। वही अगर अमीर आदमी बिठाया होता हमारे पंचायत का, तो वहां मेला लगवा कर धन का उगाही हो जाता। लेकिन वह गरीब जब उठा लिंग को बिठाया तो वहां पूजा करने जाने के लिए लोग कतराने लगे। मैं स्वयं गया, हमने कहा गजाधर जी चिंता मत करो, आप हृदय में शक्ति रखो। आप देख रहे हैं सिरहा दैनिक सिरहा टाइम्स। आज मैं सिरहा आदि शक्ति मंदिर परिसर में आया हूँ, जहाँ पर हमारे मास्टर साहब अमरेंद्र कुमार जी भागवत कथा का आयोजन किए हैं। उपस्थित यहाँ पर सुदर्शन चंद्र महाराज जी अपना प्रवचन करने में लगे हैं। आपके क्षेत्र में दोनों पति पत्नी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कल से प्रारंभ होकर पहली 1 तारीख तक चली। ये साप्ताहिक कथा है। वहाँ चलिए, 8वें दिन इसका हवन होगा। ये शुभ अवसर जो है अपने हाथ से जाने न दे। एक संत का दर्शन हो जाने से समझ लीजिए भगवान का दर्शन हो गया। ठीक बा। और महात्मा जी लोग आ गए हैं। अब सर्वप्रथम हम कुछ बैंक बैलेंस करना चाहते हैं। 2 बार भगवान का हम नाम लेंगे, इसके बाद कथा का कार्यक्रम आगे लेकर चला जाएगा। महात्मा जी को मेरा नमस्कार। महात्मा जी, भागवत कथा सुनने से मनुष्य को क्या प्राप्त होती है, हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करें। भागवत कथा ज्ञान देती है। ये ज्ञान की बख्शीश है। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से जो 5 महापाप हैं उससे छुटकारा मिल जाता है। जैसे सुवर्ण सोना चोरी करने वाला व्यक्ति, माता पिता की निंदा करने वाला व्यक्ति, माता पिता का निरादर करने वाला व्यक्ति, चुगलखोरी करने वाला व्यक्ति, ब्रह्म हत्या का पाप, श्रीमद् भागवत महापुराण में वह शक्ति है इन सब पापों को से मुक्त करो। सुनने में आता है भगवान कृष्ण के मुखारबिंद से निकली हुई भागवत कथा मनुष्य को मोक्ष प्रदान करती है।
और इस कथा को सुनने से मनुष्य के सारे संकटों का पाप जो है नष्ट हो जाता है। आप अपनी मुखारबिंद से इन शब्दों पर हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन कीजिए कि आज हमारा पंचायत में बहुत पूर्व में विष्णुदेव तिवारी जी जोरबारा के भागवत कथा का प्रारंभ किए थे। आज अमरेंद्र कुमार जी के द्वारा और सुमन दीदी के द्वारा आयोजन किया गया है सिरहा पंचायत में। इस कथा से हमारे सिरहा पंचायत वासी के सभी क्षेत्रवासी के जो मानस जन हैं उनका क्या कल्याण होगा, इस पर दो शब्द अपनी मुखारबिंद से प्रकाश डालें। अपना परिचय बताइए। मेरा घर पड़ता है सिसानी, पुष्पी सिसानी, थाना भी पकड़ीदयाल, जिला पूर्वी चंपारण, नाम से मकान सिंह ब्याज जी। सिसानी घर पड़ता है। नाम बोलिए। नाम गोपाल दास। घर पड़ रहा है मेरा सिसानी बाजार, नाम उमेश महतो, नागवादा। जी महात्मा जी, शुरू किया जाए। हमारा नाम श्री श्री स्वामी चक्षुषम नारायणाचार्य जी महाराज, अयोध्या के निवासी, आपके पूर्वी चंपारण प्रखंड पकड़ी क्षेत्र के थोड़ा सा उत्तर और पूर्व के थोड़ा सुशानी बाजार है, लक्ष्मी नारायण घाट, वहीं पर लक्ष्मी नारायण मंदिर है, वहीं पर अपना निवास स्थान। अब आपने प्रश्न किया है कि श्रीमद् भागवत सुनने से क्या होता है। हाँ, इस पर प्रकाश डालिए। तो श्रीमद् भागवत की कथा वो कथा है जो लोग सदा तरह के पाठ किया करते हैं, निरंतर दुराचार में तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्गों पर चलते हैं तथा जो भाग्य में चलते रहने वाले उनकी लोग काम परायण है, वह सभी कलयुग में संप्रायण से पवित्र हो जाते हैं। इस कलयुग में संप्रायण से पवित्र हो जाते हैं जो सत्य से जगत माता पिता की निंदा करने वाले, तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित, दंभी, दूसरों की उन्नत देखकर पढ़ने वाले यानी जलने वाले, जैसे देख न सके पराभिभूति, ऊंच निवास नीच कर, दूसरे का सुख देखकर जलने वाले, दूसरों का सुख देने वाले, वो सभी कलयुग में सत्ता ज्ञान से पवित्र हो जाते हैं। जो नद्यापन, वर्ण हत्या, सुवर्ण की चोरी, गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात करते हैं, ये 5 महापाप की ही श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण से इनका मुक्ति मिल जाता है। लेकिन श्रोता यदि ध्यान लगा करके सुने तो और इसमें बताए हुए मार्ग पर चले तो श्री रामचरितमानस पूरा कर साधन कर ले। श्रीमद् भागवत महापुराण 18,000 श्लोक का साथ कर ले। 18,000 श्लोक का साथ करके उसका विस्तार पूर्वक हम वर्णन करें तो वर्णन करने से या पढ़ने से चाहे रामचरितमानस हो या श्रीमद् भागवत महापुराण हो या शुभ कल्याण नहीं होगा। पढ़ लेना एक दूसरी बात है, लेकिन जब तक हम उसके बताए मार्ग पर नहीं चलेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए हमें इसके बताए हुए मार्ग पर चलने से हमारा कल्याण होगा। क्योंकि जैसे रामचरितमानस राम के चरित्र को पढ़ करके कि राम ने किस प्रकार से अपना जीवन बिताया है, किस प्रकार से माता पिता का आज्ञा का पालन किए हैं, किस प्रकार से भाई भाई का प्रेम है,
और किस प्रकार से दुश्मन के ऊपर विजय प्राप्त करना है, यानी विनती भी किए, सब कुछ करके दिखा दिया। तो पढ़ लेने से नहीं, उस मार्ग पर चलने से कल्याण होगा। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण है, बहुत से भक्तों की कथा मिलती है, उन्होंने श्रीमद् भागवत ध्यान करके सुना और जिसके सुनने से उनका कल्याण हो गया और मुक्ति हो गया। आज भी आप ही के बिहार क्षेत्र में दरभंगा एक विद्यापति जी, शायद आप लोगों का नाम सुने किए होंगे। हमारा तो जन्मभूमि अयोध्या है, लेकिन उनकी इतनी बड़ी कीर्ति है, उनकी कीर्ति पूरे विश्व में विख्यात है। वह भक्त शिव जी की और भक्ति में इतने लीन हुए, उनको पूजा पाठ करने के सिवा दूसरा कार्य शामिल नहीं होता। लेकिन पता नहीं क्यों जो विद्वान ब्राह्मण है, उनकी पत्नी तरह करने वाले वस्त मिलते, चाहे जितने बड़े बड़े विद्वान को देख लीजिए, लेकिन उनकी पत्नी जो है कहा जरूर करेगी। इसी प्रकार से उगना नाम बके हुए, सुनिए, कोई बुरा नहीं मानेगा जो बात था उसको रुका रहे हैं। विद्यापति की पत्नी जो थी दुष्ट प्रकृति की थी। वो जब पंडित जी पूजा करने बैठते थे तो उनको 10 गाली देते थे। लेकिन पंडित जी शिव जी के इतने बड़े भक्त थे तो गाली बर्दाश्त करते थे, लेकिन पूजा नहीं छोड़ते थे। शंकर भगवान को ये बात अच्छा नहीं लगा। उन्होंने क्या किया, 5 साल के लड़के का रूप धारण किया और आकर के वहां पर विराजमान हो गए। कहे पंडित जी अब मैं आपके यहाँ रहूंगा और आपकी सेवा करूंगा। पंडित जी ने कहा बउआ बता ना तेरे नाम का। कहे हमारा नाम उगना है। उगना अपने खुद बोले थे संकट उगना। कहे तुम्हारे माता पिता? शिव जी ने कहा नहीं मेरे माता पिता नहीं, मैं अनाथ हूँ। सज्जनों बताइए क्या भगवान अनाथ है? भगवान क्या अनाथ है? लेकिन उन्होंने कहा मैं अनाथ हूँ, मेरे आगे किसी कोई नहीं। तो आप क्या है कुछ काम रूप मिल जाए तो हम करेंगे। पंडित जी ने कहा तनख्वाह क्या लोगे? उगना के भेष में शंकर भगवान ने कहा तनख्वाह नहीं चाहिए, खाली एक रोटी चाहिए, थोड़ा सा। तो ठीक है, अब फ्री का नौकर मिल गया, तनख्वाह वाला नौकर और फ्री वाला नौकर जमीन आसमान का अंतर है। कह रहे हो शंकर भगवान उगना के भेष उनके यहाँ गोबर पानी झाड़ू बहारू लकड़ी करने हर एक कार्य करना सीखी। लेकिन वो ब्राह्मणी जो थी बार बार उनको डांटती थी, यह गुनाह कर, वह गुनाह कर, वह गुनाह कर। पंडित जी भी विद्वान थे, शंकर भगवान के भक्त करते थे। उन्होंने एक दिन कहा कि तो कुछ कारण है, यानी इसका न गांव है न नाव है, इसके माँ है न बाप है, कारण क्या है? उनको कुछ शक हुआ। जब शक हुआ तो पंडित जी उगना को लेकर के ऐसे जंगल में गए जहाँ पानी का नाम निशान नहीं था। वहां पर पहुंच करके पंडित जी ने कहा उगना, शंकर भगवान कहते हैं महाराज ये क्या बात है? कह मेरे प्यास लगा हुआ है, इतना कष्ट के उगना की मर जाए। लाइए ना पंडित जी को अगर पानी लेकर हमारे। अब चारों तरफ जंगल में घूम आए, लेकिन कहीं पर पानी का संचार उन्हें नहीं मिला। शिव जी लौट करके चले आते हैं और कहते हैं पंडित जी पानी तो जंगल में है ही नहीं। पंडित जी ने कहा उगना करके मत जाऊंगा, सब तुम्हारी सेवा करने से कोई फायदा नहीं होगा। कोई व्यवस्था कीजिए, कोई उपाय कीजिए, चाहे जहां से जब आइए। साउंड कम, मेरे जीवन का अंत होने वाला है। हर बिना तुम्हारे रहते हुए अगर मुझे जल नहीं मिला तो तुम्हारे जीवन को धिक्कार है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम्हारा भी प्रयास करता हूँ, देखता हूँ। तो सूर्य को जानते थे जंगल में जल है नहीं, एक और हर हर कोई देखता नहीं था। वो करके आप जटा को पकड़ जटा को गाय एक लेकर गए महाराज जी
आप इसको करने की जब पंडित जी हाथ में जल ले और जगह बाहर और मुंह के लगाए, वहां से आगे वह मीठा जल, वह स्वादिष्ट जल, अमृत से समान, बर्फ के तरीके ठंड गर्मी का महीना। पंडित जी ने हाथ जोड़ करके कहा, एक काम कीजिए, उगना अपना 80% आप उगना नहीं है। कहना ना महाराज जी, आप मिथ्या हमको डिस्टर्ब नहीं कीजिए, मैं उगना हूँ, अनाथ हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। पंडित जी ने कहा, ना अगर आप असली रूप नहीं दिखाते हो तो अभी यहाँ फांसी लगा कर मरता हूँ। शंकर भगवान ने शंकर भगवान ने अपना असली रूप धारण किया। पंडित जी कहते अपनी भूमि को आप समझ नौकरी कराया और हमको सुना कीजिए, बोले शंकर भगवान की। पंडित जी, मैं जब तक आपके साथ रहूंगा तब तक आप मेरा पोल नहीं खोलेगा, और जिस दिन आप कहा दीजिएगा उस दिन हम चले जाएंगे। पंडित जी ने कहा नहीं कहेंगे। उसी दिन से पंडित जी चले आए घर, लेकिन अब कुछ नहीं करने के लिए जुड़ा घोड़ा सोए कर रहे थे। एक दिन पंडित जी बैठा सोकर भगवान का जाप कर रहे थे और उगना करने बैठा था। सब चीज का टाइम होता है, भगवान किसी का दिन थोड़ी, सब चीज का टाइम होता है, सब समय निकाल सब चीज का टाइम होता है। भगवान शंकर जाने वाले हुए, एक भगवती बैठे हुए हैं, तब तक ब्राह्मण थी ना, पूछा ये हुई पहुंची तो पूछा किसी पर जमा गया, अरे बना तू बैठा है, सब को लगेगा। तब तक पंडित जी कहे, शंकर भगवान जैसे मुझसे निकला वैसे हम लोग क्या। अब पंडित जी उगना करते हुए दोनों हाथ में करतान ले लिए और घर छोड़ करके चले गए और जाप करने लगे जंगल में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। ये बोलेगा ये बड़ा 1 2 हमारे नानी बाड़ी हमालबरी चोरमा। इस प्रकार से शंकर भगवान का जाप करते हुए पंडित जी जंगल में 1 सप्ताह तक भोजन नहीं किए, न पानी पिए, न फल खाए और कहने लगे, जब दोबारा तक सब नहीं मिला तो बोला ना। शंकर भगवान प्रकट हुए। शिव जी ने कहा, हे पंडित जी, अब मैं जिस प्रकार रहता था उस प्रकार नहीं रहूंगा, लेकिन आपकी रक्षा करने के लिए मैं तैयार हूँ। पंडित जी वापस लौट करके घर भेजिए, घर को त्याग के, परिवार त्याग के, पत्नी त्याग के, लड़के बच्चे को त्याग के और होना करते हुए पंडित जी का मुक्ति मिला। और आज में भी दरभंगा स्टेशन से आगे 2-3 स्टेशन का एक उगना स्टेशन है, जहाँ पर उनका समाधि बना हुआ है और चाहे एक्सप्रेस हो चाहे जोन गाड़ी हो, वहाँ पर बिना खड़ी जाएगी। कथा को ताकत है, ये मूर्ति दिला देती है और जीवन सुधार देती है, लेकिन भक्ति बड़े मजबूर रहते हैं। जैसे सिंह, दही, हरिश्चंद्र, मानधाता, दिलीप, ध्वज, ऐसे ऐसे भक्त की दीक्षा लेने के लिए भगवान तैयार हुए। एक बार डाल दे भाई, भेजना था। हाँ स्क्रीन भेजवा था, पैसा तू रख लिया। मतलब ध्वज का भगवान ने लिया था, वह प्रतीक्षा और परीक्षा किसी तरह। लास्ट में जब भगवान प्रसन्न हुए, भगवान ने कहा, मकर ध्वज तो मुझसे वर मांगी, जो उसको ले लीजिए। मकर ध्वज ने कहा, सरकार कर दीजिए, आज के तारीख से यह परीक्षा किसी से नहीं लीजिएगा, क्योंकि गर्मी में कोई सक्षम नहीं। यही भगवान ने जो कुछ लिखा है।
मोर भगवान मकर ध्वज नाम था। मकरोध्वज। मोर भगवान भी थे। मोर ध्वज दूसरा है। तो जो मोर भक्त है पातालपुरी के राजा थे, अहिरावण के हनुमान जी के लड़के थे। आप सभी ने सुना हमारे सुदर्शनाचंद्र जी महाराज का प्रवचन, जो उगना के रूप में भगवान शंकर उस पंडित जी रूपी मनुष्य को दर्शन देते हैं, उनके घर पर नौकर के रूप में रहते हैं, और जब उनका पर्दा खुलता है तो वो लुप्त हो जाते हैं। अब पंडित जी को भगवान शंकर की भक्ति याद आती है, वो जंगल चले जाते हैं सारा धन ऐश्वर्य छोड़ करके। खूब गौर से सुनने वाली ये कथा है। अभी हमारे एक सज्जन बतला रहे थे कि यहाँ सिर्फ सत्संग हो रहा है, भागवत कथा नहीं हो रहा है, तो हमने कहा कि चलिए आज मैं आपको भागवत कथा का दर्शन करवाता हूँ। भागवत कथा क्या है, इसका भुक्तभोगी मैं स्वयं रवि कुमार भार्गव। मैं आपके पंचायत का स्वर्गीय गौरव प्रसाद कुशवाहा माता दुखिया का बेटा हूँ, और ऐसे निर्धन परिवार से मेरी उत्पत्ति हुई है जो हमारे समाज पंचायत सभी जानते हैं। वर्ष 2012 से मेरे ऊपर भगवान का बहुत कृपा हुआ कि किसी का एक कप चाय नहीं जानते थे, लेकिन मेरे ऊपर मुकदमा महात्मा जी 6 पीता हो गया सरकारी। अब किसी पास में गए तो कोई कहा कि आप भागवत कथा चालू करवा दीजिए, और जब मैं भागवत कथा चालू करवाया तो वो 6 पीता मुकदमा 2016 से ही समाप्त होना शुरू हो गया, और 2021 तक पूर्णतः समाप्त हो गया। भागवत कथा आप सुनने आते हैं तो भागवत कथा का हम किस रूप में ग्रहण करेंगे। कल की संख्या मैंने देखा था, अपने पंचायत के उपलब्धि देखा था कि आज से कुछ वर्ष पहले हमारे जगलाल प्रसाद शिक्षक यहाँ मौजूद हैं, वो पुरानिया है, बताएंगे। जब सिरहा विध्वंस की ओर जा रहा था तो हमारे पंचायत के पूर्वजों ने, बुजुर्गों ने, जहाँ वार्ड नंबर 9 जो चंदन प्रसाद कुशवाहा जो प्रत्याशी हैं, या उसको कहिए कि शिवदेवी प्रसाद का जो चौक था, वहाँ बहुत पहले विष्णुदेव तिवारी जो बारा फेरहारा के भागवत कथा कहे हुए थे। पुरनिया जितने माता पिता होंगे उनको ये पता होगा। हाँ, सत्यनारायण दिखाओ कैमरा मैन, किस मोबाइल में डूब रखो, वहाँ दिखाओ। आपको जो सिरहा में भागवत कथा हुआ था वो आपको सत्यनारायण जी मालूम है? पूरा है। और हमारा गांव तब से शांति प्रिय चला आ रहा है। और उसके बाद आज सिरहा पंचायत में 2 अवसर मुझे देवता जी देखने को मिला। भगवान भोले शंकर का सुदर्शनाचंद्र जी महाराज ने रूप देखा। ये इटवा का गजाधर पशुवान है। वह गरीब आदमी को बूढ़ी गंडक के नदी किनारे शिवलिंग इतना भारी मिला कि कंधे पर उनके परिवार और बेटा ढोकर के अपने आंगन में बिठाया। वही अगर अमीर आदमी बिठाया होता हमारे पंचायत का तो वहां मेला लगवा कर धान का उगाही हो जाता, लेकिन वह गरीब जब उठा लिंग को बिठाया तो वहां पूजा करने जाने के लिए लोग कतराने लगे। मैं स्वयं गया, हमने कहा गजाधर जी चिंता मत करो, आप हृदय में शक्ति रहो, इनकी भक्ति अपरंपार है। उस पर नाग देवता लेटते थे, पूरा परिवार वहीं पर रहता था, कुछ नहीं करते। आपके अंदर में क्या होना चाहिए? दृढ़ इरादा शक्ति, विश्वास। आपके अंदर में श्रद्धा होनी चाहिए। कथी नाम लिख दो माता। आज का परिवेश में मोबाइल पर संत जी मैंने सुना कि एक परिवार का लिपस्टिक फट जाता है और एक माता को जो है साड़ी फट जाती है। आज के वीडियो में मैंने देखा है। तो बेटा को माता कहती है कि बुआ हो
एगो साड़ी खरीद ले आई है, तो माई के पाई कहाँ? आज जब औरत कहती है कि फलना चीज श्रृंगार घट गया है, कहेंगे तो बहुत नौजवान औरतें हमको गाली भी देना शुरू करेगी, इसलिए नहीं हम कथा कह रहे हैं। तो कहते कि मेरा लिपस्टिक घट गया है, लेते आइएगा। हाँ आ जाएगा, लिपस्टिक आ जाता है, लेकिन माँ का साड़ी नहीं आता। आज के हमारे सुपुत्र ऐसे हैं जो वीडियो में गलत नहीं दिखाई देता। आज बताइए, आपके सिरहा पंचायत में बहुत अमीर घराने के लोग हैं, किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो भागवत कथा में आकर 2 शब्द श्रवण करे। मैं रवि कुमार भार्गव आपसे अपील करता हूं, इस भागवत कथा को जब आप हृदय से सुन लीजिएगा तो आपके घर से दरिद्रता मिट जाएगी, आपके घर से दरिद्रता मिट जाएगी। कभी 1 रुपए की कमी नहीं रहेगी, हृदय से सुनिएगा तब। आना तो बैठल बारी भागवत कथा का ध्यान कर, तो ये कितना आटा सामने कितना रोटी बनौला तब कहा। इसलिए यह जो माटी का लोथरा, ये पुतला जो खड़ा है, भागवत कथा ये अमृत रस है मानव जीवन के लिए। यह मानव जीवन हमारे बीच में आज ऐसा जीवन बनकर रह गया है कि सब अपने लालच में डूबे हुए हैं, भक्ति को पहचानने की शक्ति हममें नहीं आ रही है। हम आप सभी से विनती करते हैं, भागवत कथा आप जितना देर सुनिए। आज हमारे समाज जानते हैं कि गणोर भगत के पास वह ताकत नहीं था कि फूस का घर था उस पर स्वर चढ़ा सके। आप तो देखे होंगे लोग हैं। आज उसी का बेटा रवि कुमार भार्गव आपके इस भागवत कथा के बदौलत माता आदि शक्ति जगदम्बे की भक्ति से आज आपके गांव के नाम से सिरहा अखबार निकल रहा है, जिसको देश के 26 राज्य पढ़ रहे हैं। देश के 26 राज्य पढ़ रहे हैं। वो किसका बेटा निकलता है? तो एक हटवे गणोर भगत का बेटा, एक जगलाल प्रसाद शिक्षक के खेत में काम करने वाली माता दुखिया का बेटा। आप तो धनिक हैं, आप तो धनवान हैं, आप अपने बेटा को क्यों श्राप बेचने में लगाते हैं? भगवान नहीं कहते कि तुम अनर्थ काम करो। भगवान अभी जो एक कथा में जो बताया उगना की कहानी, आप वही उगना को परखिए। भार्गव मुखिया बनने सिरहा पंचायत में नहीं आए हैं। मुखिया मुझे नहीं बनना है, सरपंच मुझे नहीं बनना है, मुझे आपके हृदय में आपका बेटा बनना है। आपकी बेटा बनकर हमें सिरहा पंचायत के नाम को रोशन करना है। तो आज भागवत कथा जितने बिंदु देवी लिखे हो, मैं सिरहा पंचायत के सभी पैसे दे दे जनमानस से प्रार्थना करता हूं दोनों हाथ जोड़कर कि अभी कोई काम आपके घर में नहीं है। आप मेरी आवाज जहां तक सुन रहे हो, अपने घर से दोनों पति पत्नी निकलिए। ये भागवत कथा पति पत्नी को सुनने के जितना आपको फल प्राप्ति होता है, उतना अकेला सुनने से प्राप्ति होता है, लेकिन उससे कम होता है। अभी जो इन्होंने कहा ब्राह्मणी की कथा, हमारे हर घर में वो ब्राह्मणी मौजूद है, लेकिन भाग्यशाली पुरुष होते हैं उनके घर में लक्ष्मी के रूप में आदि शक्ति दुर्गा पैदा लेती है। मेरी पत्नी इतनी सुंदर है और हम दूसरे की पत्नी पर निगाह रखते हैं कि ये कितनी सुंदर है, तो आप भागवत कथा का प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। घर में पति को छोड़कर आप भागवत कथा सुनने जा रहे हैं, उसका कोई लाभ आपको नहीं मिल पाता है। पति परमेश्वर है, पिता के बाद उन्हीं का स्थान आता है। और पति प्यासे भूखे मर रहा है और आप भागवत कथा में चले गए, उसका भी कोई फल प्राप्ति आपको नहीं होता है। इसलिए मैं अपील करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, पति पत्नी आइए। आज द्वारिका प्रसाद का पुत्र अमरेंद्र कुमार, जिसे गजाधर प्रसाद भी कहते हैं आप, आज उनका देन है सिरहा पंचायत की आदि शक्ति मंदिर परिसर में नारायणी तट किनारे, कि आज आपको भागवत कथा श्रवण करने का उन्होंने एक अवसर प्रदान किया है। यहाँ तो बहुत ऐसे धनवान हैं जो ऑर्केस्ट्रा पर लाखों खर्च कर देंगे,
लेकिन कभी इस प्रकार की कथा का आयोजन हमारे पंचायत में नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 50 वर्ष से ऊपर हो गया है। आज जगन्नाथ प्रसाद शिक्षक जो हैं वो अंदर से घुटन क्यों महसूस करते हैं? पूछिए, आप बुलाकर हमारे माइक पर बुलवाइए। वो अंदर से घुटन महसूस करते हैं इस परिवेश में, इस मातृभूमि पर, कि उनके विचारधारा का लोग नहीं है, सब अपने लालच में डूबा हुआ है। मैं वैसे उसे महापुरुष से कहना चाहता हूँ कि धन तो आपके साथ जाने वाला नहीं है। जितने लोग बैठे हैं वो सरिया जो पहने, चाहे हमें कोट पैंट पहने हुए हैं, ये सब खोल कर ऐसे ही लोग रख लेगा। और आप भागवत कथा सुनने आई हैं, आपका पति आपके साथ नहीं जाएगा, जाएगा आपका भक्ति आपके साथ जाएगा। पत्नी आपके साथ नहीं जाएगी, लेकिन जाएगा आपका भक्ति आपके साथ जाएगा। ये गोर चमड़ा करिया चमड़ा पर घमंड नहीं करना है। ये धन दौलत ईश्वर ने अगर आपको दिया है तो जानते हैं क्यों दिया है? इसलिए दिया है कि आप मेरे निर्धन बच्चों की रक्षा करेंगे। और आप ब्याज लेते हो तो ब्याज आप कहाँ रख पाते हो भाई? भागवत कथा में आएगा, सुनिएगा। इसमें ब्याज लेने वाले कभी चैन से नहीं रहते हैं, कभी यह बीमारी, कभी वह केस, कभी वह मुकदमा उनके घर में लगा रहता है। इसलिए वो आपको धन अगर दिए हैं ईश्वर ने, तो अभी क्या बोले रुकना का कहानी, वह धन दौलत पंडित जी क्यों छोड़ दिए? उनको धन दौलत से क्यों नहीं प्यार था? इतनी सुंदर ब्राह्मणी से क्यों नहीं प्यार था? ये सब समझने की शक्ति है। हम आपके बीच यह दो शब्द कह करके आप सबों का आशीर्वाद लेना चाहते हैं कि धन की ओर मत जाओ, सूरत की ओर मत जाओ। आना है तो अपने अंदर की मंदिर में जो मूर्त को बैठाया हो उसकी ओर देखो। तुम्हारे घर में पति हैं, उनके चरणों की सेवा करो। तुम्हारे घर में माता पिता हैं, उनके चरणों की सेवा करो, भगवान स्वयं प्रसन्न हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ गुरु के चरणों में मैं सादर प्रणाम करता हूँ और भक्ति में शक्ति क्या है? भगवान तो मूर्खों के घर जाते हैं, विद्वानों के घर नहीं जाते, क्योंकि विद्वान सोचता है मैं पढ़ा लिखा हूँ, ऐसे पूजा करूँगा, वैसे पूजा करूँगा, इतना जाप करूँगा, इस प्रकार से सब करें। और जो बेवकूफ़ है, मूर्ख है, वो क्या सोचता है? अरे हम तो कुछ जरूर नहीं करते, खाली राम राम करना जानते हैं। भक्त बने कि भगवान बने? भक्त के बस में भक्त के बस में भगवान, भगवान के बस में भक्त नहीं है। अच्छा, आगे चलते होगी कथा आपको हम सुनाएंगे। भक्त के बस में भगवान है। भक्त के बस में कैसे भगवान है उसको बताएंगे। लेकिन आज एक भक्त और भगवान कथा श्रवण करने के पश्चात श्रीमद् भागवत पुराण प्रवेश करेंगे। बोलिए नंदगंज बिहारी लाल की जय, उपस्थित संत भगवान की जय। हमारे समस्त श्रोतागण, उपस्थित भक्तगण ध्यान दें। एक गांव था, गांव का नाम तो नहीं पता है, लेकिन एक गांव था। गांव में एक ग्वाला रहता था। ग्वाला जानते हैं ना? आहिर या तो ठीक है। अपने के प्रार्थना कैली आ गेली, कितना अच्छा लगे था। मैंने हम बड़ी कल वो तो यही तो असली चीज है कि भार्गव जी को डाले। अच्छा अच्छा, हमारा हाजिरी नहीं होगा। चला जाता था घर। भगवान करे। उसको टाइम नहीं मिलता था कि मैं गांव में घूम करके देखूं कि हमारे गांव में क्या हो रहा है। उसको कोई मतलब नहीं था, खाली गाय चराना और शाम को दिन भर चला रहता था। भोजन नष्ट हो गया। एक दिन की बात है कि गाय जब लेकर जंगल में गया, 10, 11, 12 जब बजा तो पानी का बारिश होना शुरू हो गया। तो जब पानी गिरा तो गाय सब तो भागी, क्योंकि पानी के बारिश में गाय नहीं रुक सकती। भैंस तो चल सकती है लेकिन गाय नहीं रुक सकती। गाय सब भाग भाग कर अपने अपने स्थान पर चली गई। उसने सोचा आज बढ़िया मौका मिला। कैसन लगे था? अपने गांव में अच्छा लगे था हमारे गांव में जी। अमर साहब आप बताइए। हम तो आज पहली बार भगवत कथा सुन रहे हैं, पहली बार आए हैं यहाँ पर। इसी प्रकार से एक महात्मा जी
खुद सुनिए जीवन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का है।